नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 28 अक्टूबर 2024 की। आज की सभी अपडेट की बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहली अपडेट, परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित, लंबित जो भी मुकदमे हैं उनके निस्तारण और पुरानी भर्तियों में उलझा शिक्षा सेवा चयन आयोग। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही जो आयोग है उसको जो कई लंबित भर्तियां हैं और मुकदमा उनको लेकर के भी जिम्मेदारी मिली है। काम की अधिकता के कारण आयोग नई भर्तियों पर कोई नया जो निर्णय है वो जो है वो नहीं ले पा रहा है। ऐसे में लंबित जो भर्तियां हैं और मुकदमे हैं उनको निपटाने के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उन्होंने अफसर जो हैं उनके लिए प्रतिदिन का अब लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आयोग ने हाल ही में अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के शेष जो 13 पद हैं उनका लंबित चयन परिणाम घोषित किया है। इसके साथ ही आयोग पर टीजीटी जीव विज्ञान के 35 पदों पर लंबित जो इंटरव्यू है वो कराने और चयन परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ गया है। आयोग के गठन से पहले 2 बड़ी भर्तियां शुरू होनी थी, लेकिन बाद में दोनों भर्तियां भी आयोग के जिम्मे कर दी गई हैं। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती जो है वो शामिल है। साथ ही आयोग पर दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव है। इन लंबित भर्तियों को पूरा कराने के साथ आयोग को लंबित मुकदमों का भी निस्तारण कराना है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय होने के बाद उनके मुकदमे भी आयोग को हस्तांतरित जो है वो कर दिए गए हैं। आयोग में अब तक विधि अधिकारी की जो है नियुक्ति वो नहीं हुई है, तो मुकदमों के निस्तारण की जिम्मेदारी भी दूसरे कर्मचारी और अफसरों पर ही है। आयोग में स्थायी उप सचिव के 4 पद हैं। इनमें से एक पद पर कार्यवाहक उप सचिव तैनात हैं, जबकि 3 पद जो है वो रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही आईटी विभाग में भी डाटा एनालिस्ट का पद भी खाली पड़ा है। इन महत्वपूर्ण पदों के खाली होने के कारण भी आयोग के कार्यों में बाधा आ रही है। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों और अफसरों के लिए रोज का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। यही चीज यहाँ पर मेन नोटिफिकेशन में बात की गई है, इस न्यूज में बात की गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिदिन जो काम दिया जाएगा, शाम के वक्त उन्हें इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी और इनमें लंबित भर्तियां पूरी कराने, मुकदमों के निस्तारण के साथ नई भर्ती को लेकर के भी शुरू करने को लेकर के संबंधित कार्य जो है वो शामिल है। अब देखते हैं क्या कुछ शुरू होता है, वो तो बाद की बात है। अगली अपडेट है, संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। योगी मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किया प्रदेश के संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। न्यूज आपकी वाराणसी से है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं है वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो और उनके जो अनुभव है उसको जो है वो वरीयता दी जाए। आगे भी है कि मुख्यमंत्री ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह था छात्रवृत्ति योजना का, उसका शुभारंभ किया और डेमो चेक वगैरह दिए। साथ ही साथ संस्कृत विद्यालयों को 5 करोड़ 86 लाख की छात्रवृत्ति वगैरह भी यहाँ पर दी और विद्यालयों का खुले बैंक अकाउंट वो भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर और कोई खास पॉइंट नहीं। अगली अपडेट, प्रदेश भर में नगर निगम जो है उनके संविदा कर्मी स्थायी होंगे। न्यूज आपकी प्रयागराज से है। प्रदेश के नगर निगम में काम कर रहे संविदा कर्मी जो है उनको स्थायी किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगम से कार्यरत संविदा कर्मी जो है उनका ब्यौरा मांगा है। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज झा ने संविदा कर्मी को विनियमित करने के लिए सभी नगर आयुक्तों को पत्र भेजा है। निदेशक ने 31 दिसंबर 2001 या पहले से कार्यरत जो भी संविदा कर्मी है उनका ब्यौरा जो है यहाँ पर मांगा है। बाकी यहाँ पर 31 दिसंबर की डेट के साथ साथ ये भी लिखा है कि जो अधिसूचना संख्या है किसके अंतर्गत जिक्र की जो किया गया है उसको लेकर के और बाकी तारीख वगैरह की लेकर के भी बात की गई। अगली अपडेट है, शिक्षकों की पहले पोस्टिंग फिर सत्यापन। पटना से न्यूज है, इसमें बताया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के होने वाले स्थानांतरण पदस्थापन में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से जो भी नियुक्त अध्यापक हैं और जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग के बाद ही उनका बायोमेट्रिक जो है वो होगा। ये केवल और केवल किसके लिए है, ये जो पद एक विद्यालय से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है उनका और जो भी आपके यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास है उनको लेकर के है। ये जो टीआरई 3 में हाल फिलहाल में परीक्षा हुई है उसको लेकर के नहीं है कि पहले पोस्टिंग होगी फिर सत्यापन, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें वही सारी चीजें लिखी हैं जो कि आपने नोटिफिकेशन इसको लेकर के जारी हुआ था उसमें भी वही सारी बातें की गई थी। अगली अपडेट की बात करते हैं।
ई शिक्षा कोष ऐप में बदलाव से शिक्षक हलकान। शिक्षकों ने कहा ई शिक्षा कोष ऐप में रोज रोज के संशोधन से शिक्षक परेशान हो गए हैं और वही दिक्कतें आ रही हैं। अगली अपडेट, सभी सरकारी स्कूलों में सुनिश्चित होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पटना से ही न्यूज़ है। शिक्षक रखेंगे हर बच्चे की प्रोफाइल, स्कूलों को मिलेगी एकेडमिक रिपोर्ट। और लास्ट अपडेट इस वीडियो की, जनगणना की तैयारी शुरू। पहली बार डिजिटल जनगणना देखने को मिलेगी। 1 जनवरी 2025 से जनगणना का काम सारे देश भर में जो है वो शुरू हो जाएगा और सभी राज्यों की सीमा 31 दिसंबर 2024 को सील कर दी जाएगी ताकि जनगणना के आंकड़ों में कोई परिवर्तन जो है वो ना हो सके। यही था हमारे सोरल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।